देवभूमि मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के उत्तराखंड से खबर आ रही है कि हरिद्वार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तराखंड दौरे पर हैं। शुक्रवार शाम ओम बिरला हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में पहुंचे। ओम बिरला ने जूना अखाड़ा के आचार्य महाडबलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने हरिहर आश्रम में मौजूद श्री पारदेश्वर महादेव मंदिर और श्री महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, हरिद्वार पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज हरिद्वार आकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मिलना हुआ और यहाँ भगवान शिव की पूजा की। हरिद्वार की धरती देव धरती है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ आकर नई ऊर्जा मिलती है। इस नई ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसमें हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। वहीं कुंभ मेले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के नेतृत्व में कुंभ की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंभ मेले में सफल आयोजन के लिए भगवान से प्रार्थना भी की जा रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हरिद्वार आगमन पर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि भारतीयों की आत्मा को लोकतंत्र ने सहेज कर रखा है। लोकतंत्र के मंदिर के प्रमुख आज यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे। आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष अपने उत्तराखंड प्रवास पर हैं। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के श्री महामृत्युंजय मंदिर में भगवान का अभिषेक किया और देश और प्रदेश की उन्नति प्रगति की भगवान से प्रार्थना की। कुंभ के लिए पूरा देश उत्साहित है। कुंभ मेला नजदीक है और कुंभ मेले को लेकर सभी उत्साहित है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रहित और आध्यात्मिक पर चर्चा हुई और कोरोना के समय में सुंदर सकारात्मक प्रवेश कैसे बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष का आज आगमन हर्षित करने वाला है। वे उत्तराखंड में विशेष प्रकार के अपने प्रवास पर आए थे, तो आज उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष माननीय लोकसभा अध्यक्ष दोनों का आगमन हुआ। उन्होंने महामृत्युंजय भगवान को प्रणाम किया और न केवल प्रदेश की बल्कि देश की प्रगति, उन्नयन, उत्थान के लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की हैं। यहाँ जब भी मैं आता हूँ नई ऊर्जा मुझे मिलती है और इसी ऊर्जा और इसी शक्ति और सामर्थ्य से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही रहे और हम जनता की उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। खबर उत्तराखंड के सतपुली से है, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर टेस्ट जारी किया जा रहा है। आपको बता दें, तैयारियों को लेकर मॉक टेस्ट भी किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के गृह क्षेत्र के सतपुली तहसील सतपुली में 3 स्वास्थ्य केंद्र, संयुक्त चिकित्सालय सतपुली, हंस अस्पताल सतपुली व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीटी सैड में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ड्राई मॉक टेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आरती बहल ने बताया कि मॉक टेस्ट में कोरोना वैक्सीन में उपयोग होने वाले सभी संस्थानों को देखा गया है कि वैक्सीनेशन को सुरक्षित रूप से अधिक लोगों लाभान्वित किया जा सके। वहीं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने बताया कि मॉक टेस्ट में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन में आने वाले कर्मियों को पहचाना और उसे दूर करने का प्रयास भी किया। ड्राई मॉक टेस्ट के दौरान उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आरती बहेल, प्रभारी चिकित्साधिकारी हंस अस्पताल डॉक्टर HS सिन्हा व डॉक्टर शिवम चौधरी सहित स्वास्थ्य कर्मचारी 108 कर्मचारी मौजूद रहे। आज पूरे प्रदेश भर में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एक डमी टीकाकरण कार्यक्रम ड्राई रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ड्राई रन के लिए जिला पौड़ी गढ़वाल से 11 सेशन साइटों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 3 सेशन साइट तहसील सतपुली एवं चौबट्टा खाल में आती हैं, जहां पर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन में जो चुनौतियां आने वाली हैं तथा समस्याएं आने वाली हैं, उनको समझना तथा उनका समाधान या निराकरण करना।
खबर उत्तराखंड के नई टिहरी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग NH 94 पर चल रहा ऑल वेदर सड़क निर्माण का कार्य एक के बाद एक दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। इसकी वजह रोड निर्माण में कई खामियां पाई जा रही हैं, जिसको हमने अपने कैमरे में भी कैद किया। आप देख सकते हैं कि ऑल वेदर रोड का निर्माण कितनी गुणवत्ता से हो रहा है और जो ऑल वेदर रोड सड़क निर्माण किया गया है उन दीवारों पर चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। ये दरारें चंबा नगर पालिका वार्ड 6 में निर्मित की गई हैं। ऐसी दीवार है जिसमें अभी तक भारी भरकम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि जब बिना गाड़ियों के ही इतनी चौड़ी चौड़ी दरारें पुस्ते में पड़ रही हैं, तो जब भारी भरकम वाहनों की आवाजाही के साथ इस रोड पर ट्रैफिक शुरू होगा तब मुंह खोलती दरारों वाली इस सड़क के हाल क्या होंगे, यह तो सहज है कि अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय निवासी पूर्व प्रधान सोनवीर सजवाड़ का कहना है कि बिना बरसात के ही ऑल वेदर निर्माण के सड़कों के पुस्तों पर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। ये किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। आपको बता दें कुछ माह पूर्व हिंडोला खाल के पास इसी रोड पर भारी भरकम पुस्ते के टूटने से 3 लोग दब पर काल के ग्रास बने थे। उसी का इंतजार भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2021 को उक्त सड़क का उद्घाटन किया जाना है, लेकिन हम लोग इस सड़क का उद्घाटन नहीं होने देंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्रैक्स की बात हम लोगों को पता चली, वैसे ही उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्वयं वहां पर स्थलीय निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट भेजें। तो ये क्रैक्स जो है ये ज़रूर ट्रीट करके सही करवा लिए जाएंगे। और इसके अलावा भी जहाँ पर भी ऑल वेदर रोड से ऐसा हुआ है कि जनजीवन किसी भी तरीके से प्रभावित हुआ है, चाहे सुरक्षा दीवार को या रास्तों को नुकसान पहुँचाए, तो उसकी एक बृहद रिपोर्ट भी बन गई है। जो श्रीवास्तव जी हैं उनको भी कहा, लेकिन वह संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आगामी 26 तारीख को इनका यहाँ पर उद्घाटन का प्रोग्राम है। उससे पहले हम यदि इन्होंने इन चीज़ों में सुधार नहीं किया, दोबारा उन दीवारों को तोड़कर नहीं बनवाए, तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी यहाँ आएंगे उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ के बाशिंदों के जान माल का खतरा होने की पूर्ण संभावना है। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही है, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू हो गया है। आपको बता दें कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है। लोगों को वैक्सीन का ट्रायल डोज देना शुरू कर दिया जा चुका है। धारचूला उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन का शुभारंभ किया गया। पूरे देश में कोविड-19 के लिए वैक्सीन का ड्राई रन यानी कि ट्रायल रखा गया था। धारचूला सामुदायिक चिकित्सालय में भी सुबह 10 बजे से वैक्सीन ट्रायल का कार्य शुरू किया गया है। सर्वप्रथम डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर फुरकान को कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल किया गया। अस्पताल स्टाफ के 25 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल डोज भी दिया गया। सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। अस्पताल में किसी को रिएक्शन या अन्य कारणों से परेशानी होने पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां कौओं के मृत से बर्ड फ्लू की आशंकाएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार में देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की आहट के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट किया गया। इसी बीच आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोटद्वार के सिताबपुर इलाके में 4 कौवे मृत मिले। कौओं की मरने की सूचना पर हरकत में आए पशु चिकित्सालय व वन विभाग व स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना की। मृत कौवों मिलने से स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब नाले में कूड़ा डालने गए तो वहां 4 कौवे मृत मिले। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए हमने तुरंत पशुपालन विभाग को इस बात की सूचना दी। इस क्षेत्र में मांस विक्रेताओं की दुकानें भी अधिक हैं, जिस कारण यहाँ चील कौवे अधिक रहते हैं। जिस कारण यहाँ पर उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि सूचना मिली कि 4 कौवे मृत मिले हैं, जिससे हमारा द्वारा मुआयना किया गया। पशु विभाग और वन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। मांगों के आधार पर सैंपलिंग और सील कर लेबोरेटरी के लिए भोपाल भेजा जाएगा और जांच के बाद ही कौओं के मृत होने का पता चल पाएगा। कौवा प्रजाति के वो पक्षी हैं, इनका यहाँ पे ये मृत पाए गए हैं, तो एहतियात के तौर पे और इसका जो है विधिवत परीक्षण कराया जाना जरूरी है। इसके लिए वेटरनरी ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तीनों को बता भी दिया गया और इसका जो स्टैंडर्ड जो SOP है। यहाँ पर जो कौवे हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, उनका शोरगुल बहुत ज़्यादा है
और ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर मीट की दुकानें भी हैं, यहाँ पे बर्ड्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और जो देखेंगे तो हम यहाँ पे बर्ड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि सुबह हमारे कोई मित्र नाले में कूड़ा फेंकने गए थे तो उन्होंने वहाँ पे 3 कौवे देखे मरे हुए। तत्पश्चात उन्होंने पशुपालन विभाग को सूचित किया और आप लोगों के सहयोग से आप खुद वहाँ पे उनके फोटोग्राफ ले रहे थे। खबर उत्तराखंड के लैंसडाउन से सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी पे टिप्पणी के बाद कांग्रेस अपना उग्र प्रदर्शन जारी रखा है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड की राज्यपाल तक को भी उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस महासचिव ज्योति रितोला ने के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड को दिया। उपजिलाधिकारी लैंसडाउन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी की उपजिलाधिकारी द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। लैंसडाउन में कांग्रेसियों ने बंशीधर भगत का पुतला फूका, जोरदार प्रदर्शन भी किया। जोरदार ढंग से प्रदर्शन करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के खिलाफ की गई अमानवीय टिप्पणी से कांग्रेस में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं में खासा रोष व्याप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं को जहां विशेष सम्मान दिया जाता है, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्ता के घमंड में नैतिकता की सारी मर्यादाएं भूल गए हैं। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह की टिप्पणी करके अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। वहीं राष्ट्र सचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला ने कहा कि देवभूमि में महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस आपसे ज्यादा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत जी, उन्होंने जो हमारी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी के लिए जो बयानबाजी करी, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने जो घटिया शब्द यूज करे हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। आपको बता दें कि 5 ग्राम स्मैक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 लोगों को 5 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई दी है। गुरुवार को कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से अवैध रूप से स्मैक बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर पिरुमदरा चौकी इंचार्ज कविंद्र शर्मा ने अपनी टीम के साथ पुलिस चौकी के समीप शिव मंदिर के सामने चेकिंग अभियान के दौरान कामेश त्यागी, सुनील सैनी, बबलू टमटा, राजत टमटा को गिरफ्तार कर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 5.02 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी स्मैक बरामद मुरादाबाद व बरेली क्षेत्र से लाकर यहां बेचने का अवैध काम करते थे। कोतवाल ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश होने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान यूं ही जारी रहेगा। दरअसल कुछ टाइम से शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग स्मैक का कारोबार कर रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, नए लड़के इसकी संगत में आके खराब हो रहे थे। उसी में एक अभियान चलाया जा रहा था एसएसपी महोदय के द्वारा। उसी कड़ी में हमने कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 5.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और सभी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय में उन सभी को पुलिस किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार की शिक्षा शुरू करते हुए कहा कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता व आम जनता प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की फोटो व वीडियो सत्यता के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जिसे पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को टैग करते हुए जनता के सामने सरकार की पोल खोलेंगे। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने
उत्तराखंड का दौरा करने के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को जीरो बताते हुए प्रदेश सरकार से जनहित में किए गए 5 कार्यों को बताते हुए कहा कि इसका जवाब तो मुख्यमंत्री नहीं दे पाए, लेकिन प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के चैलेंज को स्वीकार करते हुए उन्हें 5 नहीं बल्कि 100 काम गिनाने की बात कही थी। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री पर इस पर भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार जहां एक और पूरी तरह विफल हो गई, तो इस सरकार पर कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा इसके साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में स्थित एक स्कूल का निरीक्षण करते हुए कहा कि अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर जनता के सामने रख दी, जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के स्कूलों का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि बीते दिवस प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपने बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे अच्छे स्कूलों को भी देखें, जिस पर कार्यकर्ताओं ने 8 से 10 जनवरी तक सेल्फी विद स्कूल अभियान शुरू किया। आप प्रदेश उपाध्यक्ष रावत ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में स्थित राजकीय, प्राथमिक, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सरकारी स्कूलों की पार्टी के कार्यकर्ता व जनता सत्यता के साथ फोटो खींचने के साथ ही वीडियो बनाकर एक मोबाइल नंबर पर भेजे, जिसके बाद इन फोटो व वीडियो को प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को टैग करते हुए जनता को भी स्कूलों की हालात से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर बन गई है, जबकि भाजपा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और कांग्रेस का कहीं भी कोई नाम नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा दोनों एक ही है। उनके शासकीय प्रवक्ता हैं, संसदीय मंत्री है, माननीय मदन कौशिक जी ने चैलेंज किया था कि हम जो है एक काम नहीं 100 काम गिनवा देंगे, 200 काम गिनवा देंगे एक सांस में। लेकिन जब उसके बाद हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया कि आइए आप जनता को बताइए, प्रेस में बताइए कि आपने कौन से काम किए, तो माननीय मनीष सिसोदिया जी की डिबेट में वो नहीं आए। और उसके बाद माननीय मनीष सिसोदिया जी मुख्यमंत्री के क्षेत्र डोईवाला विधानसभा में एक स्कूल को विजिट करने गए, तो स्कूल की बहुत बुरी हालत थी। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। खबर उत्तराखंड से आ रही है सामने, जहां पर हरीश रावत ने कहा है कि वह किसानों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें, कृषि बिल के खिलाफ किसानों के साथ खड़े हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत। हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश सहित देश के नौजवानों से अपील करते हुए आह्वान किया कि वह कृषि बिल के तीनों काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों के साथ खड़े हैं, जिससे अन्नदाता के साथ साथ देश को बचाया जा सके। हरीश रावत अपने निजी दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज किसान तीनों काले कानून को लेकर आंदोलन होकर ऐसे मुहानों पर खड़े हैं कि उसको अपनी कीमत जानों तक की कुर्बानी देनी पड़ रही है। लिहाजा देशवासियों को उनके साथ आकर इसको जन आंदोलन बनाएं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि वह कृषि बिलों को वापस लेने को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़े, बल्कि अन्नदाता रूपी किसानों को सम्मान देने की सोच रखते हुए कृषि बिल को वापस ले ले। लगभग 60 किसान अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। हम राजनीतिक दल के रूप में किसानों की मांग के समर्थन में हैं, मगर हम आंदोलन किसानों का है। हम केवल इतना बड़ा आग्रह कर रहे हैं राजनीतिक दल के रूप में कि उनके आंदोलन का सम्मान किया जाए, और जनता जनार्दन से हम अपील कर रहे हैं कि इसको जनता अपने हाथों में ले और ऐसा पूरा राष्ट्र किसानों के पक्ष में उठ करके खड़ा हो और बोले। खबर उत्तराखंड के नरेंद्र नगर से सामने आ रही, जहां पोखरी में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय पोखरी में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के कृषि और क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल ने टिहरी जिले के विकासखंड नरेंद्र नगर में स्थित शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया, जिस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र विकासखंड में स्थित शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तकनीकी के जरिए देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना और जानना आसान हो गया है। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि वे लक्ष्य ऊंचा रखें ताकि
प्रतिस्पर्धक के इस दौर में भविष्य में आने वाले दिनों में उन्हें अच्छा रोजगार हासिल हो और वे समाज के लिए बेहतर कर सके। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जन समूह में कहा कि कृषि उद्यान तथा पशुपालन को वे अपना आजीविका का जरिया बनाते हुए न सिर्फ स्वरोजगार अपनाकर अपने पांव पर खड़ा हो, बल्कि उत्तराखंड में पलायन को भी रोका जा सकेगा। इस मौके पर उन्होंने विधायक निधि से महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम हेतु 5-5 कंप्यूटर, मेज, कुर्सियां देने को घोषणा की तथा साथ ही सौंदर्यकरण हेतु 50,000 की व्यवस्था स्वयं करने की बात कही। महाविद्यालय को 4G इंटरनेट सेवा से जोड़े जाने पर छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए और 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने की सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए छात्र छात्राओं का कहना था कि अब उन्हें पढ़ाई में आसानी होगी। इंटरनेट की समस्या भी यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी, तो फिर सरकार के चलते यहाँ पे आज 4G इंटरनेट का उद्घाटन कर लिया गया है, जिससे बच्चों में बहुत उत्साह है और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सारे महाविद्यालयों में जो 4G इंटरनेट सिस्टम को चालू किया है, जिससे कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में आसानी हो और जो सुदूर ग्रामीण बच्चों को भी इसका सुविधा मिल सके, उसकी आज शुरुआत हुई है। और क्योंकि विद्यालय काफ़ी पूर्व स्वीकृत हुआ था, अभी तक विद्यालय में क्योंकि जमीन विद्यालय के लिए इसमें मध्यकता नहीं बन पाई है, ताकि मध्यक हो तो इसमें विद्यालय का शीघ्र ही जमीन के चिन्हीकरण के बाद इस भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।